गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 19 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स एंड रिटन नोट्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी तो ये हम क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। तो इस क्लास में हम केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करते, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो ये किस दिन मनाया जाएगा? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाएगा। और इससे पहले 10वें आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में हो चुका है। आयुष आयुष का मतलब क्या होता है? ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। और भारत 5 आयुष पीठ को 5 विभिन्न देशों में स्थापित करेगा। और ये 5 देश हैं: बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, लातविया, मॉरिशस और मलेशिया। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। 21 जून को कौन सा देश मनाते हैं? तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम है योगा, सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पहली बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको घोषित किया गया है। मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। 10 जनवरी को आयुष कोडिंग डे और विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है? इंडिया और कंबोडिया के बीच हुआ है। 16 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर बैन इस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। घरचोला शिल्प का जीआई टैग किसको दिया गया है? गुजरात का ये हस्तशिल्प है जिसको जीआई टैग दिया गया है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश कौन सा रहा है? जिसका आयोजन किया गया है गोवा में, और इसका फोकस देश रहा है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह। और आईसीसी का मुख्यालय यूएई दुबई में स्थित है और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसको नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और भागीदार देश इसमें वेल्स रहा है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सर्वेक्षण पोत का निर्माण अभी हाल ही में दूसरा सर्वेक्षण पोत इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, तो उसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। और ये एक हाइड्रोग्राफिक शिप है। हाइड्रोग्राफिक का मतलब है कि पानी में जो खनिज होंगे उनका पता करने में ये हेल्प करेगा। और कहाँ पर पानी है, कहाँ पर खनिज है, सब कुछ ये बताएगा। और यह है सर्वेक्षण पोत। और पहला सर्वेक्षण पोत जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया था उसका नाम था INS संधायक। और दूसरा भी हाल ही में INS निर्देशक शामिल कर दिया गया है। और इसका कमीशनिंग समारोह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। कोच्चि ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो का शुभारंभ हुआ था। और दूसरे जल मेट्रो का शुभारंभ दूसरा स्थान कौन सा है? तो दूसरा है मंगलोर, कर्नाटक। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। एयरफोर्स के 92वें स्थापना दिवस जो 8 अक्टूबर 2024 को हुआ था, तो कहाँ पर मनाया गया है? चेन्नई में मनाया गया है। भारत का दूसरा स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो दूसरी अरिघात और पहली अरिहंत INS अरिहंत है। WTO के महानिदेशक पद पर हाल ही में कौन पुनः निर्वाचित हुई हैं? तो हुई है नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। हरिमो शक्ति अभ्यास इसका आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है? इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता। और मेल वर्ग का खिताब लक्ष्य सेन के द्वारा जीत लिया गया है। यूनाइटेड नेशन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर वसंत गोयल को दिया गया। और नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र यूपी का कौन सा जिला बना है? 76वां जिला बना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। TT वाल्डनर कप 2024 का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया है। और TT वाल्डनर का मतलब है टेबल टेनिस से संबंधित है। और इसमें टीम एशिया और टीम वर्ल्ड के बीच मुकाबला हुआ था। और टीम एशिया इसमें विजेता बन गई है। और टीम एशिया में एकमात्र भारतीय महिला
जो शामिल है उनका नाम है मानिका बत्रा। तो मानिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है इसमें शामिल हुई है। टेबल टेनिस से संबंधित और महत्वपूर्ण जो दो खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला और शरद कमल। शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। पहला एशियन ई स्पोर्ट्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बैंकॉक में। और भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल पवन काम्पेली के द्वारा जीत लिया गया है। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। 8वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? जो किसी स्टेट का 8वां बाघ अभ्यारण्य, तो ये मध्य प्रदेश में है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। 56वें टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, भूटान में अभी हाल ही में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भूटान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, 4 राज्यों से सीमा लगती है और यहाँ की राजधानी है थिम्पू। और 17 दिसंबर 1907 को यहाँ के पहले राजा का राज्याभिषेक हुआ था जिसका नाम था उकेन वांगचुक। और 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2024 में 170वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है थिम्पू में। और भारत की ओर से इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाग लिया है। और वर्तमान में राजा कौन है? नामग्याल वांगचुक हैं और भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। और भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सेरिन टोब्गो और यहाँ के राजा हैं नामग्याल वांगचुक। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड। और ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत भूटान की पहली एकीकृत चेक पोस्ट को कहाँ पर शुरू किया गया? दररंगा असम में। यूरोपियन यूनियन एजेंसी के प्रोबा 3rd उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? PSLV-C59 से इसरो ने लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको बनाया गया है? ब्रेन रॉट को बनाया गया है। नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया चंडीगढ़। और 4 दिसंबर को नेवी डे 2024 में कहाँ पर मनाया गया है? पूरी उड़ीसा में। और एयरफोर्स वाला ये कहाँ पर मनाया गया है? तो कुछ देर पहले ही हमने बताया था, तो आपको बताना, तो वो मनाया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, CE-20 क्या है? तो एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसका सफल परीक्षण हाल ही में इसरो के द्वारा कर लिया गया है और इसका सफल परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हो गया है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है न्यून ताप पर काम करने वाला इंजन। और जो इसमें फ्यूल या ईंधन होगा वो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन होंगे और इसका यूज गगनयान मिशन में होगा। चंद्रयान 3 इसको कब लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया था और इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य पर गया मिशन था और इसको PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं और 2 डिप्टी मुख्यमंत्री भी बने हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बने हैं। पहला अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में और पूर्वी इसका शुभंकर है। 5वां एशिया कप एशिया हॉकी पुरुष जूनियर में कौन जीता है? तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। गूगल ने एशिया के दूसरे सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा कहाँ पर की है? हैदराबाद में। और पहला जापान में स्थापित करने की घोषणा की थी। 6th क्वेश्चन है हमारा, फीफा के बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 कौन चुने हैं? तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। और बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड विनियस जूनियर को दिया गया है जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं और रियल मैड्रिड क्लब से खेलते हैं। और फीमेल में एतानी बोनामाटी को दिया गया जो स्पेन के रहने वाली हैं और ये बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं। और अभी हाल ही में फीफा के द्वारा ही मार्टा अवार्ड का भी पहली बार शुरुआत की गई है और मार्टा अवार्ड ब्राज़ील के खिलाड़ी मार्टा के सम्मान में शुरू किया गया है और साल के सर्वश्रेष्ठ गोल को ये अवार्ड दिया गया है और पहली बार विजेता मार्टा ही बने हैं। तो मार्टा के सर्वश्रेष्ठ गोल को ही ये अवार्ड दिया गया
है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया अन्न चक्र ऐप। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु इसी दिन हुई थी और इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और नासा के प्रमुख जेरोड इसोकमैन को इन्होंने ही नियुक्त किया है। 21 दिसंबर को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया है। 7वां क्वेश्चन है आर अश्विन ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और ये क्या है? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और ये स्पिनर भी हैं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है, इसके बीच ही इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये इनका लास्ट मैच होगा। और इन्होंने 765 विकेट ले लिए हैं और ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं। और पहले भारतीय जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं तो ये है अनिल कुंबले और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है वाइड एंगल। और रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट और इनका डेब्यू या पहला मैच 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। अब हम देख लेते हैं क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी। सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक को कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईआईटी मद्रास में और यहाँ पर 1000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेंगी। आरबीआई के 26वें गवर्नर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने संजय मल्होत्रा। और पहले कौन बने थे और पहले भारतीय कौन थे? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आईएनएस तुसील की कमीशनिंग समारोह हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो भारत और रूस ने इसको बनाया है और रूस में ये संपन्न हुआ है और भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर गए हैं। और आईएनएस तुसील क्या है? मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ये है। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? वेरोनिका मिशेल को दिया गया जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। 8वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हाल ही में कब मनाने की घोषणा की गई है? 18 दिसंबर को मनाया गया है और इसकी थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना। और सन 2000 में इसको शुरू किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हो गया था। एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है बांग्लादेश और उप विजेता बना है इंडिया। तो बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हाल ही में हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? तो टेनिस का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? आर्यन सबलेंका, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। केरल सरकार ने सर्वोच्च फिल्म अवार्ड JC डेनियल अवार्ड 2023 किसको देने की घोषणा की गई है? तो साझी करुण को देने की घोषणा की गई है। 9वां क्वेश्चन है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और सुरक्षा प्रबंधन में जो इमारत अच्छी हो उस बिल्डिंग को ये प्रदान किया जाता है। और अभी हाल ही में राम मंदिर अयोध्या को ये प्रदान किया गया है। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसको दिया गया है? राम मंदिर अयोध्या में जो स्थित है उसको दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को और इसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। और रामलला प्रतिमा के वास्तुकार यह है अरुण योगी राज और ये नागर शैली में निर्मित है। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है और नागर और द्रविड़ शैली के मिक्सचर को ही बेसर शैली कहते हैं। 43वीं हेरिटेज साइट का नाम है मोइदम जो असम में है और अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को कहते हैं। 42वीं हेरिटेज साइट है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। 41वीं हेरिटेज साइट है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है।
भारत की पहली एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर का दर्जा किसको दिया गया है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। यूनाइटेड नेशन ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? माधव गाडगिल को दिया गया है। और माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? तो वेस्टर्न घाट के संरक्षण से संबंधित है माधव गाडगिल समिति। यूनेस्को में चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है और ये किस देश की शराब है? जापान की शराब है। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 67B के या पार्ट 2 के तहत हटाया जा सकता है। सबसे तेज टेस्ट सेंचुरी लगाने वाली हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है नेट साइबर ब्रंट, जो इंग्लैंड की रहने वाली है और इन्होंने मात्र 96 गेंदों में ही फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी है। T20 वर्ल्ड कप फीमेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE दुबई में, और इसके विजेता है न्यूजीलैंड और उप विजेता साउथ अफ्रीका बना है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? सैमी सिल्वा बने हैं, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? डी गुकेश, जो डोमराज गुकेश इनका पूरा नाम है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। हाल ही में दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक लॉन्च की गई है और इसके राइटर हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।